सिंपोजियम क्लासेस। आप सबका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल सिंपोजियम क्लासेस में। आज से मैं मानूँ बीएड एंट्रेंस में पूछा जाने वाला सवालात जो सोशल साइंस का 50 नंबर का होता है, उसका मैं प्रीवियस ईयर में जितने भी सवालात पूछे गए हैं उसके बारे में मैं तफसीलात से उसका एनालिसिस करने जा रहा हूँ। और इसमें हम एडिशनल जानकारी को भी देखेंगे और जितने भी सवालात पूछे गए हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो आज मैं 2024 का पेपर एनालिसिस करने जा रहा हूँ। ये पिछले साल जो है मानो बीएड में सोशल स्टडीज़ में 50 नंबर में पूछा गया था, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहे। तो मैं सबसे पहला सवाल लेता हूँ। पहला सवाल था कि हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक कहाँ से शुरू हुआ यानी कहने का मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। इस सवाल का मतलब था भारत छोड़ो आंदोलन किस जगह से शुरू हुआ था। तो इसका जवाब है मुंबई। हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी के लीडरशिप में 8 अगस्त 1942 से एक आंदोलन चलाया गया जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट कहा जाता है। ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो चलाया था मुंबई के गवालिया टैंक मैदान से, और इसी मैदान में महात्मा गांधी लोगों को रुजू करते हुए उसने डू और डाई का नारा भी दिया था। तो और यहाँ देखें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो अगला सवाल यूँ है, अगला सवाल पूछा था कि गोलकुंडा का किला यानी गोलकुंडा का महल किस मुग़ल राजा ने फतह किया था। इसका जवाब है औरंगजेब। औरंगजेब वह बादशाह था जिसने गोलकुंडा का किला को फतह किया था। औरंगजेब 1564 ईस्वी में औरंगजेब ने इस किले को फतह किया था। अगला सवाल था कि तारीख़ को किस हिस्टोरियन ने कौम की याददाश्त कहा। तो तारीख़ को कौम की याददाश्त जो कहा था उसका जवाब है वॉल्टेयर एक हिस्टोरियन था, इसने तारीख़ को कौम की याददाश्त कहा है। और नीचे इसका तफसीलात दिया गया है। अगला सवाल है कि वुड डिस्पैच यानी कि ये वुड डिस्पैच जो था ये तालीम से मुतल्लिक ये एक रूल था। किसके ज़रिए हिंदुस्तान में आला तालीम फैलाने की तिजारत पेश की गई। यानी कि साफ तौर से ये कहा गया है कि वुड डिस्पैच हिंदुस्तान में किस ईयर यानी किस साल में वाक़ हुआ, किस साल आया। इसका सही जवाब है 1854। कितना? 1854। और चार्ल्स वुड के लीडरशिप में 1854 में ये आला तालीम को मद्देनज़र रखते हुए इसको अंग्रेज़ी हुकूमत में पेश किया था हिंदुस्तान में। अगला सवाल किस मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत कौन सी। यानी कि 2011 का जो मरदमशुमारी हुआ, मरदमशुमारी का मतलब होता है सेंसस, जनगणना। 2011 जनगणना के मुताबिक यानी किस स्टेट का सबसे ज़्यादा आबादी है। तो इसका आंसर आप सब भी जानते होंगे। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी यूपी। और इसका यहाँ पर तफसीलात से बयान किया गया है, आप लोग देख लेंगे। आप लोग देख लेंगे इस तरह से। अगला सवाल है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र का सदर कौन था। यानी कि साफ तौर पे कह रहा है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था उस अधिवेशन में कौन ऐसा सदर था जो सबसे कम उम्र का था। तो हम लोग जानते हैं कि वह सदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। आप लोग जिस
यूनिवर्सिटी में जाने की तैयारी करते हैं, उसी के नाम पे रखा गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे हिंदुस्तान के पहले तालीम तालीम सद तालीम तालीमी मंत्री यानी कि क्या कहे थे, एजुकेशन मिनिस्टर था। और इसके बारे में दिया गया है, सबसे पहले जो बना था वह 1923 के कांग्रेस अधिवेशन में, वो दिल्ली अधिवेशन में बना था, जो सबसे कम उम्र यानी उसकी उस वक्त जो उम्र थी वो 35 साल थी। उसके बाद भी, और एक यहाँ पर एक सवाल ये है कि वह कौन सा शख्स था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे ज़्यादा टाइम तक सदर रहा था। उसका भी आंसर ये कौन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो 1940 से 46 तक रहा था। 40 में जो हुआ था रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, 40 से 46 तक क्या हुआ था, इसका सदर था। 57 नंबर सवाल है, भगत सिंह और उनके साथियों को किस दिन फांसी दी गई। यानी कि साफ तौर से कहने का मतलब ये है कि भगत सिंह और उनकी साथियों का किस दिन फांसी हुई थी, उसके बारे में दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को काकोरी कांड के तहत इसको क्या दिया गया था, फांसी दिया गया था। तो अगला सवाल यूँ है, अगला सवाल हम लोग 58 नंबर सवाल है कि अंग्रेज़ों से लड़ते हुए किस मैसूर सुल्तान की मौत हो गई थी। यानी कहने का मतलब ये है कि वह कौन सा सुल्तान था जो अंग्रेज़ों से मरते हुए मौत यानी वफ़ात पाई। हम लोग जानते हैं कि आंग्ल मैसूर का 4 युद्ध हुआ, जिसमें से आंग्ल मैसूर प्रथम, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ नंबर का जो हुआ था 1799 के ईस्वी में हुआ था। इस वक़्त लॉर्ड वेलेजली यानी कि अंग्रेज़ों की तरफ से लॉर्ड वेलेजली और हमारे शेरे मैसूर टीपू सुल्तान जो थे उस वक्त वहाँ के शासक थे, जिसमें उसकी वफ़ात हो जाती है। इस तरह इसका यहाँ वजाहत दी हुई है, आप लोग देख लेंगे। 59 सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होने से पहले पंडित नेहरू किस मुल्क का दौरा कर चुके थे। यानी कहने का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस में पंडित नेहरू शामिल होने से पहले वो कहाँ का दौरा किए थे। इन ऑप्शन में दिया हुआ है हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, हिंदुस्तान। हम लोग जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए ये इंग्लैंड गए थे, यानी इंग्लैंड से इसने पढ़ाई की थी, इसीलिए इसका सवाल पूछा गया है। तो इसका जवाब क्या है, इंग्लैंड से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इसने तालीम याफ्ता हासिल की और फिर उसके बाद हिंदुस्तान को आज़ाद किए। आज़ाद होने के बाद ये हिंदुस्तान का पहला वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं। अगला सवाल और इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि सवाल नंबर 60 है कि गोवा कब एक अलग रियासत बना। यानी कहने का मतलब है कि गोवा को किस साल जो है एक स्टेट डिक्लेयर किया गया था। तो हम लोग जानते हैं कि गोवा को सबसे पहले रियासत बनाने से पहले वो यूनियन टेरिटरी था, लेकिन 30 मई 1987 को गोवा को एक रियासत डिक्लेयर कर देता है। तो आज हम लोग सार्थक सवाल किए हैं। अगले वीडियो हम लोग इसके आगे चलेंगे। अगर मेरा वीडियो सही लगे तो आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों।